आप हैं न्यूज़ नेट इंडिया के साथ। मध्य प्रदेश में 15 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, 15 मई तक सब बंद। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से आह्वान करते हुए कहा है कि कोरोना मानवता पर बड़ा संकट है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ना है। यह कार्य सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं है, अतः आगामी 15 मई तक सब कुछ बंद कर दें। जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें और संक्रमण की चेन तोड़ दें। शादी विवाह आगे बढ़ा दें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस कार्य में सभी के सहयोग की अपील की है। शोपियां में अल बदर के 3 आतंकी ढेर, सरेंडर करने वाले आतंकी ने की अपील। कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और आए दिन सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कश्मीर के शोपियां में गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि मुठभेड़ शुरू होने से पहले एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ से पहले सरेंडर करने वाले आतंकी माइक से बाकी आतंकियों को सरेंडर करने की अपील भी की, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक घर में छुपे 3 आतंकवादियों को मार गिराया। आईपीएल के बाद अब ओलंपिक भी हो सकता है रद्द। टोक्यो। दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते जापान ने अपने यहाँ लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि 23 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले खेलों के महाकुंभ ओलंपिक को रद्द किया जा सकता है। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को कई खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद आईपीएल 2021 को रद्द कर दिया गया है। जापान की सरकार ने देश में कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ने के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ओक्यो, ओसाका, क्योटो और हेगो समेत जापान के कई बड़े शहरों में 23 अप्रैल से 11 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे खतरे और इसके महामारी का रूप लेने के बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाले मुकाबलों को 23 जुलाई 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान 75 लाख किसानों के खेतों में अंतरित करेंगे 1500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार 7 मई को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत प्रदेश के 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। अपराह्न 3 बजे आयोजित होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम का संचार के विभिन्न माध्यमों से सीधा प्रसारण होगा। कार्यक्रम में मंत्री परिषद के सदस्य, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के किसान हितग्राही शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर किसानों को मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रतिवर्ष 4000 रुपये 2 बराबर किश्तों में दिए जाना शुरू किया है। ठाणे जिले में जहरीली गैस का रिसाव, मची अफरा तफरी। ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी क्षेत्र के एक गांव में जहरीली गैस के रिसाव होने की घटना सामने आई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक खुले मैदान में रखे जहरीली गैस के सिलेंडर से रिसाव होने की घटना सामने आई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। यह घटना भिवंडी के खूनी गांव के चिकनीपाड़ा क्षेत्र की है, जहां सल्फर डाइऑक्साइड युक्त गैस के 16 सिलेंडर रखे हुए थे। इनमें से 2 सिलेंडरों में से जहरीली गैस लीक होकर क्षेत्र में फैल गई। अधिकारी ने कहा कि स्थानीय दमकल कर्मियों और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और रिसाव को लगभग 2 घंटे बाद बंद किया गया। कोरोना काल में लाइफलाइन बने C-17 विमान। कोरोना संक्रमण की वजह से सांसों के लिए संघर्ष कर रहे भारत में एक बार फिर से वही मालवाहक विमान लाइफलाइन बने हुए हैं, जो चीन से टकरार के समय लद्दाख में भारतीय सेना के अहम हथियार बने थे।
लद्दाख में चीनी टकराव के समय सुर्खियां बटोरने वाले भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर एक बार फिर से अपनी उपयोगिता के चलते चर्चा में हैं। विदेशों से ऑक्सीजन, दवाएं और कोरोना राहत सामग्रियों को लाने के लिए भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर बेड़े ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल C-17 के 8 भारी भरकम विमान नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में लगे हैं, जिससे ऑक्सीजन की भयावह कमी दूर करने में मदद मिल रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान C-17 ग्लोब मास्टर इन दिनों दुनिया भर से ऑक्सीजन टैंकरों को लाने और भारत से प्लांट्स में पहुंचाने में जुटे हैं। C-17 एकमात्र विमान है जिसका उपयोग वर्तमान में विदेशों से कंटेनरों को लाने और ले जाने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका में बना C-17 लगभग 77 टन का पेलोड ले जा सकता है। उल्लेखनीय है कि लद्दाख में जब चीन के साथ सीमा विवाद अपने चरम पर था, तब भी मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए सैनिकों, टैंकों और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों को स्थानांतरित करने में इस बेड़े का उपयोग किया गया था। इन दोनों की शानदार दोस्ती है, देखें वीडियो।